सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको नमस्कार। सो गाइस आप क्या कहते हैं, आज हम आज भी हम वापस से पढ़ेंगे संस्कृत। सो गाइस, आई होप आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 सर्वनाम का परिचय दिया था, उसके बारे में बताया था। तो आज हम वही सर्वनाम को पढ़ेंगे। और आज हम सर्वनाम, और हाँ गाइस, संस्कृत में सर्वनाम में जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में, तो वैसे ही संस्कृत में भी सर्वनाम तीनों वचनों में होता है। सर्वनाम सर्वनाम तीनों वचनों में होता है, एक, द्वि और बहु बहुवचन। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे तीनों, अरे तीनों वचन में, सॉरी क्या कहते हैं, पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है। ठीक। सो गाइस, अब हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे देखते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे कि आप एक सेकेंड, बस एक मिनट। रेड, हम देखते हैं पहले रेड। ब्लैक, ब्लैक होगा हमारा स्त्रीलिंग, और ब्लैक होगा हमारा स्त्रीलिंग। और ब्लू होगा, अरे ये क्या हो गया, और ब्लू होगा नपुंसकलिंग। सो गाइस, ये रहे सारे तीनों कैप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं शेक कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। मैं देख नहीं रहा हूँ। अब इसको ले लेता हूँ। सो गाइस, ब्लैक आया, ब्लैक है स्त्रीलिंग। आज हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो गाइस, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, अभी हमारा ब्लैक आया, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा स्त्रीलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम अपना स्त्रीलिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप को बंद करेंगे, उसके बाद मार्कर उठाएंगे, उसके पीछे कैप लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, सॉरी एक लाइन खींचेंगे। ये तो बहुत बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे एतत। आज हम एतत का पढ़ेंगे। एतत का मीनिंग होता है यह। एतत का मतलब होता है यह। एतत का मतलब यह होता है। और आज हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग, अरे एक मिनट। स्त्री डॉट 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 और यहाँ पे एतत, एतत। ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं। एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले, अरे ये मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल मैं आपको, आप देखो एक तरीके से मेरा भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, मुझे भी ये पता चल गया, तो कल से सही से करूँगा। सबसे पहले हमारा आएगा, सॉरी इस लाइन को मैं काट देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे स्त्रीलिंग। आज हम स्त्रीलिंग का पढ़ रहे ना, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सर्वनाम, स्त्रीलिंग सर्वनाम एतत्, एतत् का मतलब होता है यह। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एतत् का मतलब होता है यह, यह। ठीक है, सो अब स्टार्ट करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। कल से थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ूंगा, अभी के लिए इसमें एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले एतत्, स्त्रीलिंग में एतत् का मतलब यह होता है। स्त्रीलिंग के एतत् क्या कहते हैं, एतत्, अरे नहीं, एतत् में, स्त्रीलिंग में एतत् को, स्त्रीलिंग में एतत् के एक, स्त्रीलिंग में एतत् का एक वचन होता है। ये मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा, हाँ, ओ हाँ हाँ हाँ, इनको, इसको 4 में डिवाइड करो। ठीक है, अब स्त्री, अभी यहाँ पे मैं डॉट क्या कहते हैं, डॉट करने की जगह नहीं है। एतत्, एतत् इक्वल्स टू यह, स्त्रीलिंग सर्वनाम, स्त्रीलिंग सर्वनाम। ठीक है, अब स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे एतत्, जिसका मतलब होता है यह, फिर आएगा तत्, जिसका मतलब होता है वह, उसके बाद आएगा इदम, जिसका मतलब होता है यह, यह, और लास्ट में किम। किम का मतलब होता है कौन। ठीक है, अब हमारे पूरा सेट हो गया सब जल्दी से, तो स्टार्ट करते हैं। स्त्रीलिंग के एतत् में, स्त्रीलिंग के एतत् का एक वचन क्या होगा बताओ। ठीक है, स्त्रीलिंग के एतत् का एक वचन होगा एशा, एशा, ए षटकोण वाला शा, उसमें बड़े या की मदद, इसका मतलब होता है यह। ठीक है, ठीक है, पहला एक वचनम का एशा, एशा, फिर एते, एशा एते, एते का मतलब होता है ये दो। ठीक, उसके बाद बहुवचनम में आएगा एता, एता। सो गाइस, आप लोग ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि बताऊं किससे रिलेट कर पा रहे हैं, बताता हूँ। याद है जब हम लोग स्त्रीलिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 स्त्रीलिंग, तब याद है स्त्रीलिंग को हम कैसे लिखते थे, एक वचनम में क्या होता था, स्त्रीलिंग को कैसे लिखते थे हम, एक वचनम में लगता था, एक वचनम में लगता था ये, जो एक वचनम है उसमें बड़े या की मात्रा लगती थी, द्विवचन में एक ही मात्रा, और लास्ट में बहुवचन में लगती थी ये बड़ा आ, बड़े आ, उसमें विसर्ग।
बड़ा प्लस विसर्ग, ठीक है। तो बड़ा प्लस विसर्ग तो वही है, बढ़िया की मात्रा एक की मात्रा बड़ा, बढ़िया की मात्रा प्लस विसर्ग वही है। एता, एशा, एते, एता, ठीक। ये था हमारा, इसका मतलब होता है ये सब। एता का मतलब होता है ये सब। एता का क्या मतलब होता है? ये सब, ठीक। अब तत् का कहते हैं, तत् का मतलब वह होता है, ठीक। ठीक है। अब देखो, इसमें ऑब्वियस की बात है, जब मैंने आपको अभी बताया तो इसमें बढ़िया की मात्रा लगेगी, तो पर ये त नहीं होगा। ता, ये तत् है तो ये तत्ता नहीं होगा, तत्ता बिल्कुल नहीं सही है, तत्ता नहीं होगा। तत्ता की बजाय संस्कृत में स्त्रीलिंग का तत्, स्त्रीलिंग का धातु, स्त्रीलिंग के धातु में तत् का एक वचन सा होता है, ठीक है। जो क्या कहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो संस्कृत, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि संस्कृत के जो सर्वनाम होते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। इसमें जैसे कि हम लोग को जैसा लगता है वैसा होना है। जैसे यहाँ पे एतत लिखा है तो आपको लगा होगा, जब बढ़िया की मतलब तो आपको लगा होगा ना कि वो, जब मैंने पढ़े तो आपको यही लगा होगा ना, क्या एतत्ता या फिर एता, या तो ये एता, एता यहाँ पे इसमें ये ऐसे एतत्ता, ए तो पहला था, दूसरे टर्म में बढ़िया की मात्रा, या फिर ए और तथा में बढ़िया की मात्रा एक ही था, पर यहाँ पे षटकोण लक्षण वही, क्योंकि सर्वनाम जो संस्कृत का वो थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। इसलिए आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक तरीके से लर्न करना चाहिए, उससे इन सबको लर्न करो, इन सबको आप लर्न करो कि भाई एतत् का क्या होता है, एतत् का एशा, एते, एता। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के एतत् का क्या होता है? एशा, एते, एता। तत् का क्या होता है? तत् का स्त्रीलिंग में तत् का क्या होता है? स्त्रीलिंग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग में के तत् का क्या होता है? सा, एक सा, सा इसमें त है, एक दो ता लगेगी नहीं, ऑब्वियस की बात है, लास्ट वाला हटेगा तो ते, और लास्ट में बढ़िया की मतलब प्लस विसर्ग तो ता। तो यहाँ पे ये होगा वे सब, यहाँ पे होगा वे सब, यहाँ पे होगा वे दो, यहाँ पे होगा वे दो, ठीक है। तो ठीक है, स्त्रीलिंग एतत्, एषा, एते, एता। स्त्रीलिंग तत्, सा, तेता। स्त्रीलिंग इदम, अरे ये कर दिया, सही चीज, ठीक है। अब ईदम का करें, चलो करते हैं। ईदम का मतलब हम सबको पता यह होता है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। माँ इसमें ऑलरेडी है तो लगेगा नहीं, तो ईदम का इसको अब मैंने बोलता ना, सर्वनाम जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। ये हमारा शब्द है तो सर्वनाम पर क्या होता है? ट्रिकी होता है। तो यहाँ पे ईदम में, ईदम के स्त्रीलिंग के ईदम में, स्त्रीलिंग के ईदम के, स्त्रीलिंग में ईदम के एक वचन में हम लिखेंगे ईदम नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा, इसकी जगह आएगा ई, यहाँ पे आएगा ई यम, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ई यम, ई यम आएगा ईदम। अब सेम ट्रिकी होता है तो यहाँ पे एक वचन में आएगा ईयम। ईयम का भी मतलब होता है यह, ठीक है। अब ईदम का एक हो गया। अब दूसरे में हम, ऑब्वियस की बात है, हम जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा, जैसे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ईदम, इस ईयम में हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया था? ए, मतलब यह, तो या को हटा के अब यहाँ पे स्त्रीलिंग का द्विवचन में तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो, तो ये होगा ई में, ई में, जिसका मतलब होता है ये दो, ये दो, ठीक। अब और लास्ट हमारा ई में, यहाँ पे ई में तो बस ई में ही एक की मात्रा हटा के ईमा, बढ़िया की मात्रा प्लस विसर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब,
तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा आ जाएगा ये सब। ये सब ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, इसको आप लर्न भी कर सकते हो। स्त्रीलिंग, अरे यार बार बार नहीं बता। स्त्रीलिंग एक वचनम, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में एतत् का, स्त्रीलिंग में एतत्, एषा एषा एते एताः, तत् स्त्रीलिंग तत्, सा तेताः, स्त्रीलिंग इदम इयम इमे इमाः, और किम, और स्त्रीलिंग किम। और फिर पहले यहाँ पे लगेगा कीमा तो होगा नहीं, कि क्या कहते हैं माँ, तो किम हम एज इट इज लिखेंगे नहीं, बस हम माँ को हटा के बढ़िया की मत लगा के साथ ये का में बढ़िया की मतलब, तो फिर हो जाएगा कौन का, कौन। ठीक, ओके डन। तत् में सा होता है एक वचन में, किम में का होता है, किस में, किस जेंडर में, स्त्रीलिंग। ये जितने भी रूल्स है ये इसको पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में मत लगा लेना, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग में ही लगाना, पहले ही बता दिए। किम, ठीक है। अब हम दूसरे को स्टार्ट करें, ठीक है। अब का है यहाँ पे, तो बस का पे बढ़िया की मात्रा हटा के एक ही मात्रा, तो फिर ये हो जाएगा कौन दो, कौन दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट होगा का बढ़िया की मात्रा प्लस विसर्ग का। यहाँ पे के था तो का मतलब क्या होता है, कौन सा। कौन सब। आई होप ये आप लोग को पूरा दिख रहा होगा, सही से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे ये मात्रा पूरी कर दी, ठीक है। आप इसको एक तरीके से लर्न कर लेना। स्त्रीलिंग ऐसा है जैसे मुझे लगना है, देखो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग का बताना, तो स्त्रीलिंग एतत्, एषा एते एताः, स्त्रीलिंग तत्, सा तेताः, स्त्रीलिंग इदम इयम इमे इमाः, और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है किम, तो का के का। यहाँ पे ये सब है, ठीक है। और हाँ ये एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जितना भी मैंने बताया है ये मैंने आपको बताया है स्त्रीलिंग के लिए। और आपको याद होगा कि स्त्रीलिंग के एक वचन में माँ लगता है, तो पर इसमें माँ सिर्फ ईयम में लगेगा, ईदम में, ईदम स्त्रीलिंग के ईदम में सिर्फ माँ लगेगा, ईयम, बाकी बाकी सब में बढ़िया की मतलब, एतत् का ईशा, तत् का सा, और किम का। स्टार्ट करें। ये स्त्रीलिंग का है, एक बार लास्ट बार और बता रहे, स्त्रीलिंग का है। इसको पुलिंग, पुलिंग या फिर नपुंसकलिंग, मतलब वो मैस्कुलिन या न्यूटर जेंडर में नहीं लिखना, इसको फेमिनिन जेंडर मीन स्त्रीलिंग में ही लिखना, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के रूल्स। ठीक, एतत् स्त्रीलिंग का एतत्, एतत् मीन्स यह, एषा यह, एते ये दो, एता ये सब। स्त्रीलिंग तत्, तत् मीन्स वह, सा वह, ते वे दो, ता वे सब। स्त्रीलिंग ईदम, ईदम का मतलब यह, इयम यह, इमे ये दो, ईमा ये सब। स्त्रीलिंग किम, किम का मतलब कौन, तो का कौन, के कौन दो, का कौन सब। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ये सब जो भी है मैंने इसको जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये मतलब
सबसे पहली बात, जब इतना समझाया है तो समझ तो यही होगा। अब बस इसको एक बार पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और एक चाहो तो याद भी कर लेना, क्योंकि याद करोगे तो शायद इजी रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी है। बाकी जैसे कि आप ये सब याद करोगे कि एतत, स्त्रीलिंग में एतत का एशा एते एता, ये याद करना, तो मीनिंग भी याद करना। बिना मीनिंग के कुछ नहीं होगा। शब्द को याद करो पहले, देखो ऐसे, जैसे ये देखो, शब्द को याद करना, जैसे कि एता, स्त्रीलिंग में एता, एता का स्त्रीलिंग में एता, इससे बता देना, ऐसे इजी रहेगा। जैसे ये पूरा डिसअसेंबल है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, ये याद रखना कि ये स्त्रीलिंग जेंडर है, ये हो गया। सेकंड चीज़, ये पहली चीज़, हमारी पहली चीज़, ये हमारी दूसरी चीज़ जो कि है, याद रखना कि एतत का ऐसे याद करना, जैसे कि एतत का मतलब यह, एतत का मतलब यह होता है, ठीक है। एतत का मतलब क्या होता है, यह। और साथ में ये, और बाद में इनका याद करना कि एतत का मतलब यह होता है, ठीक है। पहली चीज़, मतलब ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो कि ये है, वो है कि तीसरी चीज़ ये है, वो है कि इनकी याद करना, जैसे कि एतत स्त्रीलिंग में एतत का मतलब यह होता है। एतत का क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आप क्या कहते हैं, एतत का होता है हमारा, एतत का, हाँ, एशा एते एता, क्या होता है, एशा एते एता, ठीक। ये तीसरी चीज़। अब और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो की जो है, इनकी मीनिंग याद करनी, जैसे कि एशा का मीनिंग क्या होता है, यह। एते का मीनिंग क्या होता है, ये दो। एता का मीनिंग क्या होता है, ये सब। और ये हमारी चौथी चीज़, जो कि मैंने इसको यहाँ पे ऐसे जगह पे रख दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ जगह पे रख दिया, तो ये चार चीज़ें हो गई। मैंने ये चारों चीज़ें आपको, जितनी ये चारों चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल प्योर इजी लैंग्वेज में पढ़ाई है, तो इसको अच्छे से याद करना। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर स्टीलिंग है याद रखना। बाय, पीस आउट।